23। काल और समय। व्याकरण में काल क्रिया का वह रूप है जो कार्य के होने के समय का बोध कराता है, जबकि समय एक सामान्य भौतिक अवधारणा है। काल के 3 प्रकार हैं: भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्यत काल, जबकि समय एक सतत प्रवाह है। काल क्रिया के रूप में परिवर्तन लाता है, जबकि समय का स्वयं का कोई व्याकरणिक रूप नहीं होता। काल भाषा की एक आंतरिक व्यवस्था है, जबकि समय एक बाहरी वास्तविकता है। 24। कर्ता और कर्म। कर्ता वाक्य में क्रिया कार्य को करने वाला होता है, जबकि कर्म वह होता है जिस पर क्रिया कार्य का प्रभाव पड़ता है। कर्ता की विभक्ति ने होती है प्रायः, जबकि कर्म की विभक्ति को होती है। कर्ता सकर्मक और अकर्मक क्रिया दोनों में हो सकता है, जबकि कर्म केवल सकर्मक क्रिया के साथ ही प्रयुक्त होता है। वाक्य में कर्ता प्रायः वाक्य का उद्देश्य होता है, जबकि कर्म उद्देश्य का विस्तार होता है। 25। सरल और संयुक्त वाक्य। सरल वाक्य में केवल एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय होता है, जबकि संयुक्त वाक्य में 2 या 2 से अधिक सरल वाक्य समानाधिकरण, समुच्चय बोधकों और परंतु अतः से जुड़े होते हैं। सरल वाक्य में केवल एक ही क्रिया होती है, जबकि संयुक्त वाक्य में 2 या 2 से अधिक क्रियाएं होती हैं। सरल वाक्य की संरचना सीधी और स्पष्ट होती है, जबकि संयुक्त वाक्य की संरचना जटिल होती है। उदाहरण: सरल राम पुस्तक पढ़ता है, संयुक्त राम पुस्तक पढ़ता है और मोहन खेलता है। 26। संयुक्त और मिश्र वाक्य। संयुक्त वाक्य में 2 या 2 से अधिक स्वतंत्र उपवाक्य क्लॉजेस जुड़े होते हैं, जबकि मिश्र वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य और एक या अधिक आश्रित उपवाक्य होते हैं। संयुक्त वाक्य को या और परंतु आदि से जोड़ा जाता है, जबकि मिश्र वाक्य को की, जो, क्योंकि, यदि आदि से जोड़ा जाता है। संयुक्त वाक्य के सभी उपवाक्यों का महत्व समान होता है, जबकि मिश्र वाक्य में प्रधान उपवाक्य का महत्व अधिक होता है। उदाहरण: संयुक्त वर्षा हुई और मौसम ठंडा हो गया। मिश्र जब वर्षा हुई तब मौसम ठंडा हो गया।